आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल दो इस प्रकार है। एक कंपनी के बैलेंस दिए हुए हैं। 1 अप्रैल 2016 को निम्न 3 शेष थे। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख रुपए और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेगेटिव बैलेंस 4 लाख रुपए ऋणात्मक हानि है। कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में 15 लाख का लाभ कमाया। 15 लाख रुपए का लाभ हुआ उस साल, और उस लाभ में से उन्होंने सामान्य संचय में 4 लाख, ऋण पत्र शोधन संचय में 4 लाख ट्रांसफर कर दिए, और साथ ही संचालकों ने निर्णय किया कि 2 लाख रुपए का अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया बांटा जाएगा। अब इस सवाल किस तरह से हल करना है? सारी चीजें जो हैं यहाँ हमारे शेयर कैपिटल में कोई भी नहीं आती। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, तो सबसे पहले हम रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाएंगे। सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये हमारा नंबर 1, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके अंदर देखें तो नीचे किसी प्रकार का और संचय नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दिया जाएगा 1 लाख रुपए, और सीधा ही लिख देते हैं ओपनिंग ये। दूसरा हमारा है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्रारंभिक शेष 2 लाख रुपए, ये लिखा। नीचे अगर हम देखें जो हमारा 15 लाख का लाभ कमाया उसमें से भी ऋण पत्र शोधन संचय में 4 लाख ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ट्रांसफर होंगे तो इसका खाता बढ़ जाएगा। ऐड करेंगे, ऐड ट्रांसफर टू फ्रॉम P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसमें ट्रांसफर होंगे 4 लाख, तो ये हो गया 6 लाख के। यानी लास्ट में जो आ रहा है वो 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई राशि ट्रांसफर नहीं हो रही है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 4 लाख ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 6 लाख हो गया। और अब इसके बाद तीसरा हमारा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे पहले तो, और ओपनिंग बैलेंस जो है वो है हमारे यहाँ पर 4 लाख रुपए ऋणात्मक नेगेटिव। ऐड करेंगे, तो ऐड कितने रुपए का लाभ कमाया? 15 लाख, लेकिन 15 लाख में से 4 लाख सामान्य संचय में, 4 लाख ऋण पत्र शोधन संचय में, 2 लाख का डिविडेंड, यानी 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। सिर्फ 5 लाख रुपए ही जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ेंगे। उसकी गणना इस तरह से करेंगे, सरप्लस जो है वो हमारे है, यहां लिख देते हैं, चलो 15 लाख, और ट्रांसफर टू, इसमें कहां ट्रांसफर किया है? सबसे पहले ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में, चार लाख, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, पूरा नाम लिखना है इसका 4 लाख, और अंतिम लाभांश के रूप में प्रस्ताव दिया, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपोज डिविडेंड, 2 लाख। ये सारे इसमें से लेस हो जाएंगे, यहां आ जाएगी राशि हमारी 5 लाख। तो 4 लाख और 5 लाख दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे?
1 लाख। 1 लाख क्यों है? क्योंकि 4 लाख ऋणात्मक है और 5 लाख जो है पॉजिटिव है, तो दोनों जोड़ेंगे प्लस माइनस तो 1 लाख हो जाएगा। इतना होने के बाद अगर हम देखें तो हमारा जो ट्रांसफर हुआ है उस राशि को हम अब तक कहाँ कहाँ लिख चुके हैं। जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, जनरल रिजर्व अब तक कहीं नहीं आया है। जनरल रिजर्व किस उपशीर्षक में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है, तो इसलिए इसको भी इसी के अंदर दिखाया जाएगा अलग से। ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल से, या सरप्लस लिख सकते हैं इसको, पी एंड एल की जगह लाभों से लिया है कितने रुपए? 4 लाख। तो इसको सीधा ही आगे हम राशि दिखा सकते हैं। इसके बाद आएगा इसके अंदर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया, जो हम यहाँ ऐड कर चुके हैं। प्रोपोज डिविडेंड में किया। प्रोपोज डिविडेंड जो है किस में आता है? प्रोपोज डिविडेंड उपशीर्षक शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। प्रॉफिट प्रोविजन है ये एक अल्पकालीन, इसलिए इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं दिखाएंगे, बल्कि क्या बनाएंगे? नोट नंबर 2 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इसको लिखा जाएगा कितने रुपए? क्योंकि एक ही अमाउंट है इसलिए हम इसको, यह हमारा सवाल खत्म होता है। तो हम रिजर्व एंड सरप्लस का योग करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस का योग आता है 1, 6, 7 और 4, 11, 12 लाख रुपए, और ये आता है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन 2 लाख रुपए। तो अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, जैसे हमारी बैलेंस शीट बन रही है, नेम ऑफ कंपनी आएगा ऊपर और नीचे एज एट 31 मार्च 2017, ये हमारा पर्टिकुलर्स, ये नोट नंबर, और ये हमारा आएगा अमाउंट करंट ईयर। करंट ईयर में हम तारीख डाल देंगे इसमें, चाहे तो 31/3/2017 और 31/3/2016। सबसे पहले फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इसमें नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस आता है, और रिजर्व एंड सरप्लस आता है बी पॉइंट में। तो रिजर्व एंड सरप्लस की राशि जो निकल के आई है वो आई है 12 लाख, तो हम इसमें लिख देंगे 12 लाख। दूसरी हमारे इसके बाद ये सीधा शॉर्ट टर्म प्रोविजन निकला है, नोट नंबर डालेंगे इसमें। शॉर्ट टर्म प्रोविजन निकला है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो आता है वो आता है हमारे करंट लायबिलिटीज में, अर्थात करंट लायबिलिटीज का नंबर है 4, और करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो यहाँ लिखेंगे हम करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में भी इसका नंबर आता है डी में, तो हम यहाँ लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और नोट नंबर 2 लाख। तो इस तरह से हमारा ये अमाउंट का कॉलम पूरा हो गया।
नीचे हम टोटल लिख देंगे और ये आ गया 14 लाख। तो इस तरह से हमारा सवाल हल करना है। एक बार फिर से सुन लें, ये ओपनिंग बैलेंस है, इन ओपनिंग बैलेंस में से कुछ निकल जा रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा, कुछ इनमें जोड़ा जाएगा, अगर आ रहा है ट्रांसफर हो रहा है तो ऐड हो जाएगा। करंट ईयर प्रॉफिट जो है वो पूरा नहीं जोड़ा जाता चालू वर्ष के लाभ, बल्कि लाभ की वह राशि जोड़ी जाती है जो समस्त ट्रांसफर करने के बाद बचती है। जैसे इसमें 15 लाख था और 15 लाख में से इसमें ट्रांसफर कर दिए कुछ जगह, तो हम 15 लाख ऐड नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बल्कि 15 लाख में से ट्रांसफर करने के बाद जो राशि बचेगी, जैसे 4 लाख ट्रांसफर कर दिया, 2 लाख एक ट्रांसफर कर दिया, 10 लाख, तो 5 लाख ही जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा सवाल करना है। इसके अंदर चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, जैसे हमारे ये अमाउंट के 2 कॉलम है, 2016 का बैलेंस भी लिख सकते हैं। 2016 का बैलेंस बात करें तो 2016 के बैलेंस की केवल ये ही चीजें हैं, और ये तीनों चीजें जो आती है रिजर्व एंड सरप्लस में आती है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आती है तो इनका योग कर लेंगे और इसका योग रिजर्व एंड सरप्लस में ही लिख देंगे। तो योग करते हैं तो देखो 3 तो पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो यहाँ हम 1 लाख क्या पाते हैं, नेगेटिव बैलेंस। तो ये इसका योग। तो इस तरह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस, ये सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस को बनाना है।